हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक क्लास 12 और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम पूरी स्टेटमेंट सीखेंगे क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट हमारी 6 मार्क्स की तो आती ही आती है, पर ये 6 की जगह 12 मार्क्स की हो जाती है। रीज़न है उसका कि 6 का स्कूल के अंदर में प्रैक्टिकल आता है। तो एक्चुअली ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अपने आप में कितने की है, 12 मार्क्स की है। तो आज इस 12 मार्क्स के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब क्योंकि 6 मार्क्स का है तो ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस इसमें मिलेगी आपको, क्योंकि सब कुछ करना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2014 के एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर मैं लेता हूँ सो दैट हम उस तरीके से समझ सकें कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें और अब तक जो हमने वीडियो में सीखा है वो ये चीज है कि हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पर पहुंचना होता है। तो उसके लिए हमें सरप्लस में जाकर देखना होता है कि प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, अगर रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 लिखा है, नोट नंबर 1 नीचे जाते हैं तो हमारे पास 24,000 का 2012 का बैलेंस है। हमें इसमें क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है, मतलब कि 2013 के बैलेंस से शुरू करना होता है। तो यहां हम 1,32,000 लिखेंगे और फिर जो वो 24,000 है वो इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब कि क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना होता है। तो अब 1,32 में से अगर हम 1,24,000 घटाते हैं तो जो हमारी फिगर निकल कर आती है वो 108 आती है, 1,08,000। उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ हो रहा ही नहीं तो नहीं हुआ। क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये मिलेगा आपको करंट लायबिलिटी में, देखते हो नहीं दिया हुआ। कोई डिविडेंड पे आपने किया तो डिविडेंड के बारे में भी अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो 108 की फिगर आई ये ही मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। उससे हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो यहां मैं एक बार हटाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाना शुरू कर रहे हैं और यहां पर हम उसको यूज करेंगे। तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये 108 लिख देंगे। अब हमें देखना होता है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी हैं। तो अगर इसको फिर स्टडी करें तो हमें अभी ऐसी कोई डेप्रीशिएशन नहीं दिख रहा, क्योंकि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर एक तो इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, बट परसेंटेज गिवन नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए वो यूज नहीं हो सकता। डेप्रीशिएशन हो, गुडविल राइट ऑफ हो रही हो, तो यहां देखें तो हमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं पता। तो हमें ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं है जो कहीं से भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग की तरफ इशारा करती हो। कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, डेप्रीशिएशन नहीं है, गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रही, ठीक है। तो कोई ऐसी आइटम हमें यहाँ नहीं दिख रही। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी क्या होता है, कोई एंट्री यहाँ नहीं होगी और हम सीधा जो ये 108 है इसको ही अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख देंगे। अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस होंगे एक तो करंट एसेट्स में और एक करंट लायबिलिटी में। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी वाला ये वाला पोर्शन होता है, साथ ही साथ शेयर कैपिटल का ये वाला पोर्शन, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आप इसको अगर लिख लेंगे तो आप ज्यादा इजीली कर पाएंगे। ऐसे ही ये जो ये वाला पोर्शन होता है आपका, ये आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तो हमारा अभी ये दोनों चीजें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमारी आएंगी। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी लेते हैं, एक ही फिगर है, 2012 से 13 की तरफ चलते हैं तो आप देखोगे कि करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही। तो आप यहां पर लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल
और जितना इंक्रीज हुआ 27 से 75 पर जा रहे हैं तो 48,000 का इंक्रीज है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो वो प्लस में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? प्लस में। अब अगर नीचे आए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शो नहीं होता, ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटी शो नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो क्या क्या बचा? अब एक बची इन्वेंट्री, जो आप देखो तो 24 से 1,07,000 हो रही है, बढ़ रही है। तो जब कोई करंट एसेट बढ़ती है तो वो माइनस होती है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री को माइनस में लिखेंगे, मतलब कि ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये अभी 24,000 से 1,07,000, तो 76 और 7 83, 83,000 आपकी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गई है। अब ट्रेड रिसीवेबल की तरफ चलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल भी आपको बढ़ते ही दिखेंगे, क्योंकि वो भी 17,500 से 40,000 की तरफ जा रहे हैं। दैट्स मीन्स 22,500 रुपए आपके ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं। ये भी एक माइनस की आइटम है, तो इसको भी आप माइनस में ही दिखाएंगे। तो ये थे हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं। अब अगर इस बेस पर देखें तो हमें प्लस माइनस की जो फिगर मिलती है वो मिलती है 1,05,500, और जो प्लस की फिगर है वो मिलती है 48,000। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 57,500 की नेगेटिव फिगर आती है, जिसको हम ब्रैकेट में बाहर के कॉलम में शो कर देंगे और 1,08,000 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये 50,500 बचता है। अब इनकम टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, इनकम टैक्स पेड हमें कहीं नहीं मिला, तो ये निल हो जाएगा एक तरीके से। अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो देखोगे आप, यहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, तो सीधा जो 50,500 है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। हमारा ये पार्ट हो गया। कॉमनली ये 2 या 2.5 नंबर का बैठता है यहाँ पर, क्योंकि छोटा था आपकी बार, तो 2 से 2.5 नंबर यहाँ मिलते हैं। अब इसी का हमें जो ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसका पार्ट करना है, तो वो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। ये दोबारा से क्वेश्चन आया, देखिए ये अभी यूज करना है हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये भी फाइनेंसिंग में यूज करना है। यहां सिर्फ शेयर कैपिटल, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जा चुका है। यहाँ ये जो पोर्शन है ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तो 2 एक्टिविटी अभी हमारी रह रही हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, तो इसका मतलब पहले आप इसको देखेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो दिखता है कि 2,52,000 से 2,94,000 आपकी टेंजिबल एसेट हो रही है। इसका मतलब आपने क्या किया है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपने इसको परचेज किया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने की खरीदी है, तो ये कंफर्म हो गया, नेगेटिव फिगर आएगी। अब 252 से अगर मैं 294 पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब 42,000 की मैंने परचेज की है। दूसरी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी देखो तो आप बढ़ रही है 18 से 48, इसका मतलब 30,000 रुपए यहां भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको भी आप लिख दोगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों ही आइटम थी यहां पर, और कुछ नहीं है, तो इस बेस पर हम सीधा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या अमाउंट आया, तो ब्रैकेट में आ रहा है इसलिए यूज्ड है, फ्लो नहीं है, तो आप फ्लो को कैंसिल कर देंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देंगे। क्योंकि 2 आइटम है तो ये आपके पेपर में 1 मार्क से ऊपर का पार्ट नहीं था। ठीक है, अब हम फाइनेंसिंग पर चलते हैं। तो ये है 1,80,000 से 2,10,000 हो रहे हैं। तो आपने इसका मतलब शेयर कैपिटल इशू की है, क्योंकि
नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आपके पास पैसा आया, आपने कैपिटल को क्या किया है, इशू किया है। दूसरी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो देखें तो वो सेम है, इसका मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो एक ही आइटम आती है, बाकी और कुछ ऐसा यहाँ हमारे पास नहीं है। हाँ, ये याद रखना है आपको कि अभी ये चीज बची हुई है एंड ये भी बचा हुआ है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बाकी सारी आइटम हम डाल चुके हैं। सीधा यही 30,000 हम यहां लिख देंगे बाहर, और इस पर लिख देंगे कैश फ्लो, क्योंकि पैसा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए फ्लो लिखेंगे। किससे आ रहा है ये आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो ये था हमारा वो तीनों पार्ट निकालना। अब आप देखो तो यहां 72,000 तीनों के लिखते हैं। देखिए 3 पार्ट है हमारे, एक ए जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, एक बी है जो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से, और एक सी है जो फाइनेंसिंग से है। ये 3 पार्ट है हमारे। इन्वेस्टिंग में 72,000 का नेगेटिव फिगर है, फाइनेंसिंग में 30,000 की पॉजिटिव फिगर है, और अगर पीछे जाएं तो 50,500 ऑपरेटिंग में भी पॉजिटिव है। तो यहां हम 50,500 लिख देंगे। अब इस बेस पर आप देखो तो 50 और 30 80,500 पॉजिटिव है और 72,000 जो है वो नेगेटिव है। तो अगर घटाते हो आप या एडजस्ट करते हो तो 8,500 आपकी पॉजिटिव फिगर आती है। इसका मतलब ये जो लिखा है नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिक्रीज कट गया क्योंकि बढ़ रहा है आपका, पॉजिटिव आया है। तो नेट कैश इंक्रीज हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना, 8,500। अब ये दो चीजें जो हमने यहाँ पर स्टार लगा रखी हैं, अब इनका काम आता है। इनका क्या काम आता है, देखिए करंट मार्केटेबल सिक्योरिटी को देखो तो आप कम हो रही है 60 से 54, तो 6,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं, इसके तो दोनों बैलेंस चलते हैं, इसमें कम ज्यादा नहीं देखा जाता। आप इसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे जो 60,000 है, आप ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी ओपनिंग बैलेंस देंगे तो 9,500 है। तो एक फिगर आपकी 60,000 है, दूसरी फिगर आपकी 9,500 है। ये दो आपकी ओपनिंग बैलेंस हैं। यहां देखो लिखा होता है ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करना होता है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये 69,500 आता है, वो मैं यहां लिख दूंगा। अब अगर इसको मैं इसके साथ प्लस करूं तो मेरे पास 78,000 का अमाउंट आता है। वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो आप देखिए हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 24 ईयरा 54 ईयरा प्लस करते हैं तो 78 आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर भी अगर हम देखें तो हमें इजीली वहां पर पता चल जाता है, अनलेस एंड अदरवाइज हमने कोई ऐसी गलती ना की जो कंपनसेट हो रही हो दोनों जगह, तो आप इजीली पता चल जा सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही किया है। तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर का। ऐसे ही आपके सामने 5-6 क्वेश्चन 6-6 नंबर के मैं रखूंगा। थैंक यू।